हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 11th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं और ये जो वीडियो है फोकस करेगी आपके क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है आपका वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। यानी कि जो आपके 2x होते हैं, sin 2x, tan 2x, cos 2x हो, या फिर sin x/2, tan x/2 या फिर cos x/2, वो जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम कवर कर रहे हैं। और उसी सिलसिले को जारी रखते हुए अपन ये पार्ट 4 लेकर आए हैं। यानी कि इससे पहले जो है इसी टॉपिक पे मैंने 3 वीडियोस बनाए थे। पहली जो वीडियो थी उसमें तो सिर्फ मैंने फॉर्मूले पे डिस्कशन किया था कि ये फॉर्मूले आखिर होते क्या हैं। एक बार जब मैंने आपसे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए तो पार्ट 2 में मैंने आपको कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन करवाए, फिर पार्ट 3 में हल्के से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाए और अब पार्ट 4 में एकदम अच्छे और दमदार लेवल के एडवांस क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि इसमें जो क्वेश्चन है आपसे सॉल्व नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे अगर आपने पहले 3 पार्ट्स देखे हैं तो। और नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। अगर आप YouTube प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो तो आप उस पर क्लिक करिएगा, आपके सामने पूरी क्लास 11th की मैथ्स की प्लेलिस्ट खुल जाएगी। जो भी वीडियो आपने नहीं देखी है उसको बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है ये बात? चलो बढ़िया। और ये बात तो आप जानते ही हैं बच्चों कि मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है। यानी कि यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। और ये सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं आपकी इस वेबसाइट www.magnetbrains.com पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन और किस प्रकार के कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। देखो, कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट तो कुछ खास नया नहीं है, ऑलरेडी मैंने फॉर्मूले डिस्कस कर दिए थे। एक्सटेंसिव डिस्कशन होने वाला है। यहां पे जो फॉर्मूले डिस्कस किए थे उसके बेसिस पे क्वेश्चंस का लेवल बच्चों थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, मजा आएगा। आपको डायरेक्ट ये वीडियो में क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं देखने हैं, पहले आपको क्वेश्चन देख लेना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, आपको खुद से उस क्वेश्चन को 2 या 3 मिनट अटेम्प्ट करना है और उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है। ये चीज जरूर आप फॉलो अप कीजिएगा। क्लियर है ये बात भी? बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए, अपन क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, पर क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको हल्के से फॉर्मूले जो हैं वो और रिवाइज करवा देता हूं, जिससे अपने को वीडियो में कहीं पे भी कोई इशू ना हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूं फॉर्मूले। अच्छा, एक और बात यहां पे है, पुराने वीडियो जरूर देख लीजिएगा वरना दिक्कत होगी इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझने में। चलिए फिलहाल मैं 3 फॉर्मूले आपसे डिस्कस करता हूं। पहला फॉर्मूला था आपके पास sin x/2 या sin θ/2। आप इसको x/2 या θ/2 दोनों कहते थे। आप इसका लिखते थे कि यार ये आंसर बनता था, यहां पे प्लस माइनस आता था, फिर ब्रैकेट आता था और यहां पे 1 - cos x डिवाइडेड बाई 2 बनता था। ये फॉर्मूला किसका था? sin x/2 का। अब आप में से बच्चे बोलेंगे सर यहां पे आपने प्लस माइनस का साइन लगाया है, वो किस लिए? तो बच्चों वो इसलिए क्योंकि आपने जो अंदर डाला है एंगल वो क्या है? वो x/2 है। तो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? भाई वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो सेकंड में लाई करेगा, वो थर्ड में लाई करेगा या वो फोर्थ में लाई करेगा, डिपेंडिंग कि भाई एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उस पे आपके ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू डिपेंड करती है ना। जैसे साइन जो होता है फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो उन बातों पे अपना क्या ये डिपेंड करता है ना। इसीलिए अपन यहां पे प्लस और माइनस दोनों लगाते हैं और फिर अपन देखते हैं कि अच्छा हमारा अंदर वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ठीक है भाई पॉजिटिव साइन लगा लो। अच्छा हमारा अंदर वाला एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कौन सा साइन लगा लो? नेगेटिव साइन लगा लो। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? चलो बढ़िया। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है अपने पास cos x/2 का। सब कुछ सेम रहता है बच्चों, प्लस माइनस लगेगा। यहां पे लिखते हैं अपन सिर्फ इस माइनस की जगह अपन प्लस कर देते हैं और ये बन जाता है 1 + cos x डिवाइडेड बाई 2। और यहां पे भी बच्चों प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट है, यानी कि अंदर जो एंगल x/2 है उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा
कि ये आपको प्लस साइन लेना है कि माइनस साइन लेना है। अगर अंदर वाला एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आप प्लस का साइन लेंगे। अंदर वाला एंगल x/2 अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आप माइनस वाला साइन लेंगे। अंदर वाला एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, मैं x/2 की बात कर रहा हूं, मैं x की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे एक बात आप ध्यान से सुनिए, कई बच्चे सोचते हैं कि सर ना सिर्फ x की बात कर रहे हैं, सर यहां पे x की बात नहीं कर रहे हैं, सर यहां पे x/2 की बात कर रहे हैं। भैया आपका x/2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, यह डिसाइड करेगा कि प्लस साइन या माइनस साइन। और जो साइन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वाड्रेंट के बेसिस पे, इस पे मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आई होप आपने उसको देखी जरूर होगी। क्लियर है? चलो, तो साइन और कॉस के फॉर्मूले लिख दिए मैंने, और फिर बनता है बच्चों अपने पास tan x/2 का फॉर्मूला, जो कि यहां पे प्लस माइनस रहता है, अंडर रूट का साइन आता है। एकदम ध्यान से देखना, एक बात बताओ, tan क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, है ना। ये देखो, ये नीचे नीचे 2 तो कैंसिल, ऊपर क्या है, ऊपर है 1 माइनस कॉस एक्स, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स। तो आपको कभी भी tan x/2 का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर साइन और कॉस का याद है तो बात खत्म। इनफैक्ट अगर साइन का याद कर लिया कि 1 माइनस कॉस है, तो मैंने आपको सिखाया है कि भाई कॉस के लिए उस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देना, और tan के लिए क्या करोगे, रेशियो निकालोगे तो ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स। लो भाई, फॉर्मूला आपके सामने है। तो इस वीडियो में ना बच्चों इन्हीं तीनों फॉर्मूले का एक्सटेंसिव एप्लीकेशन है, दमदार से दमदार क्वेश्चन में लेकर आया हूं। आई होप ये तीनों फॉर्मूले आपको क्लियर हैं। यहां पे ये बातें आपको क्लियर हैं कि जो अंदर वाला एंगल है वो डिसाइड करेगा प्लस साइन या माइनस साइन। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपन सवालों की। अच्छा, एक और छोटी सी बात सुनिएगा, आप देख सकते हैं चाहे साइन x/2 हो या cos x/2 हो या tan x/2 हो, एकदम ध्यान से मेरी बात खुद सुनना भाई, या तो sin x/2 हो या cos x/2 हो या tan x/2 हो, सबकी वैल्यू डिपेंड करती है अंदर वाली चीज पे, यानी cos x पे। यानी कि पूरा का पूरा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है अपने इस वीडियो के अंदर वो है cos x। तो जब भी क्वेश्चन दिखे तुम कोशिश करना कि कैसे ना कैसे तुम cos x पे पहुंचना। अगर तुम cos x पर पहुंच गए, यकीन मानो तुम इसमें से सब निकाल डालोगे। अब इसी बात को प्रूव करने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए एक क्वेश्चन मेरे पास है, जो कि है आपके पास पहला वाला। एकदम ध्यान से पढ़िएगा इस एग्जांपल को। तो एग्जांपल में लिखा है कि आपका जो एंगल है वो 0 से बड़ा है या बराबर है, और 2 पाई से छोटा है या बराबर है। बहुत अच्छी बात है। और वो आपसे कहते हैं कि यार हमें sin x/2 की वैल्यू बताओ, हमें cos x/2 की वैल्यू बताओ, हमें tan x/2 की वैल्यू बताओ। और ये 3 अलग अलग केसेस उन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो पहला केस सॉल्व करना है, फिर दूसरा, और फिर जो है अपने को तीसरा सॉल्व करना है। एक एक करके अपन बातें करते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे अपन सबसे पहले वाले केस से। जस्ट अ सेकेंड, शुरुआत करेंगे अपन कहां से, सबसे पहले वाले केस से। सबसे पहला वाला केस क्या है, तो सबसे पहला वाला केस जो है उसमें लिखा गया है कि आपका जो tan x है वो क्या है, वो आपके पास -4/3 है। क्या है आपका tan x, -4/3 है। सही बात है, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, हमें वैल्यू चाहिए sin x/2 की। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें cos x/2 चाहिए, और हमें tan x/2 चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर आपने अभी अभी हमें बोला था कि तुमको sin चाहिए x/2, cos चाहिए x/2, या तुम्हें चाहिए tan x/2। भाई तुम तो फोकस करो कि कैसे ना कैसे करके क्या निकालो, तुम cos x निकाल लो। यानी कि अपनी जो पूरी लड़ाई है इस क्वेश्चन में, कौन से क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, वो ये है कि हम cos x को निकालें। अब बात ये आती है कि सर cos x को निकालोगे कैसे। अब देखो जरा, यहां पे बहुत सारी बातें उन्होंने पहले से भी दी है, उनको भी कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने लिख के दिया है अपने को क्या, कि अपना जो एंगल x है ना वो अपने 0 से बड़ा है या बराबर है, और वो किससे छोटा है, वो 2 पाई से छोटा है। ये उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया है, अपन भी लिख देते हैं। अच्छा, ये जो फर्स्ट पार्ट है आपके इस क्वेश्चन का, इस फर्स्ट पार्ट में उन्होंने एक और बात लिखी है कि आपका जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। क्या बात लिखी है उन्होंने, यहां पे देखिए, उन्होंने लिखा है कि आपका जो एंगल x है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है
तो उसका कुछ रेंज होगा। यस सर, उसका रेंज होगा। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कि सर आपका जो x है वो π/2 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और किससे छोटा होगा सर? तो सर वो पाई से छोटा होगा। यही होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट, π/2 से बड़ा या बराबर, पाई से छोटा या बराबर। अब बच्चों ये चीजें तो आपको मालूम होनी चाहिए, बहुत बेसिक है, नहीं पढ़ी है इसीलिए मैं आपको प्लेलिस्ट में जाने का बार बार बोलता हूं कि पुरानी वीडियोस देखो, वरना ये वीडियोस जो है बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं, आपको समझ नहीं आएंगी अगर ये बेसिक बातें आपने नहीं सीखी है मुझसे तो, या फिर किसी से भी सीख ली है तो भी आपको ये समझ में आएगा। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ ऐसा है। अब सर हमको क्या करना था, आपने बोला था कि सर आप कैसे भी सर cos x निकाल दो। क्या निकाल दो सर? आप कैसे भी cos x निकाल दो। तो सर अब आप cos x कैसे निकालोगे? यार मेरे पास tan x गिवन है, क्या मैं tan x से cos x निकाल सकता हूं? जी सर, आप tan x से cos x निकाल सकते हो। ये चीज तो आपने हमको पहले भी सिखाई है। तो चलिए आज डिस्कशन अपन कर ही लेते हैं। तो एक और बात सुनो, एक और बात मेरी बात सुन लेना भाई, तुम्हारा x कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तुम किसकी तलाश कर रहे हो? तो तुम तलाश cos x की कर रहे हो, तो इसकी तलाश अपन करेंगे। तो अपने पास tan x है, क्या है अपने पास? अपने पास tan x है, इसकी वैल्यू क्या है? -4/3 है। अपने को cos x चाहिए, cos x कैसे मिलेगा? तो सर हमने 10th में 3 आइडेंटिटी सीखी थी, एक थी sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, एक थी sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1, और एक थी, वो भूल जाओ, अपने को सेकंड वाली में इंटरेस्ट आ गया। कौन सी वाली? ये वाली, कि तुम्हारा जो sec² x होता है वो 1 प्लस tan² x होता है। अरे हाँ या ना भाई, ये आइडेंटिटी मैंने सिखाई थी। अरे सर इससे क्या फायदा होगा? sec² बराबर 1 प्लस tan² x से। अरे फायदा होगा, कैसे फायदा होगा सर? अगर तुमने sec x निकाल लिया तो भाई तुम्हारा cos x क्या है? sec x का रेसिप्रोकल है ना। देखो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे भी cos x को अपन निकाल ले। तो अगर अपन ने sec x निकाल लिया तो cos x के लिए क्या कर देंगे सर जी? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो बस खेल यहीं पे है। चलिए वैल्यूज पुट करें अपन, तो अपन बोलेंगे कि ये sec² x हो गया, ठीक है सर, sec² x हो गया, ये 1 है, ये प्लस है, tan x, ये भाई tan² x है, tan x कितना है? -4/3। तो कायदे से ये क्या होगा? ये कायदे से -4/3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। कर दिया मैंने होल स्क्वायर। चलो अगले स्टेप में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे LHS में तुम रहने दो sec² x को, RHS में आ जाओ, 1 को 1 रहने दो मेरे भाई, माइनस का होल स्क्वायर करोगे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें प्लस मिलेगा, खेल खत्म, माइनस को हटा दो। 4/3 का होल स्क्वायर करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 16/9 मिलेगा। परेशानी होनी नहीं चाहिए, ले लो भाई LCM। तो यहां पे 1/1 हो गया। अब ये मत कहना कि सर LCM लेना सिखा दो यार, तुम्हें LCM आना चाहिए लेना। तो 9 आ जाएगा कॉमन, यहां पे 9 + 16 बनेगा। तुम इसको सॉल्व करोगे, sec² x बनेगा तुम्हारे पास 25/9। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? आ रही है। सर sec x के लिए क्या लेना पड़ेगा? सर जी अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो मेरे भाई यहां पे मैंने अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ। और तुम जानते हो कि जब भी हम अंडर रूट लेते हैं प्लस माइनस का साइन तो बैठेगा, क्योंकि मालूम है ना, √4 जो है वो +2 भी दे सकता है और √4 -2 भी दे सकता है। ये तो बात पढ़ी थी अपन ने। चलो तो यहां पे अपन ने लिख दिया 25/9। लेकिन सर हमें आप ये बताओ कि यहां पे प्लस ले या माइनस ले, ये बड़ा कंडीशनल होता है। उसके लिए अपन क्या बोलेंगे? उसके लिए अपन याद करेंगे कि यार अपना एंगल कौन से क्वाड्रेंट में था? अरे अरे रे, अपना एंगल तो सेकंड क्वाड्रेंट में था। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में sec x कैसा होता है? तो अपन ने याद करा ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, तो स्टूडेंट्स का s, अब s से sec मत कंफ्यूज हो जाना, चलो उधर कंफ्यूज ही मत हो, तुमको इतना तो आना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो sec होता है वो नेगेटिव होता है। इतना यार तुमको मालूम होना चाहिए। तो इसीलिए तुम यहां पे कौन सा साइन चूज करोगे? तुम यहां पे जो है माइनस साइन चूज करोगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है? नेगेटिव होता है। अभी ये 25/9 है भाई, 25 का रूट निकालोगे तो 5, 9 का रूट निकालोगे तो 3, तो तुम्हारे sec x की वैल्यू कितनी आ गई? -5/3। ईमानदारी से बताओ कि तुम लोगों का sec x -5/3 आया था इस मेथड से? बहुत जरूरी है बच्चों, ये बेसिक्स आ गया था तो बहुत अच्छी बात है। sec x की वैल्यू क्या हो गई? -5/3 हो गई। चलो मजा आ गया, ठीक है सर। अरे सर अब cos x तो यूं निकल जाएगा। सही बोला यार तुमने, cos x तो यूं निकल जाएगा। मैं अगले पेज में आ जाता हूं, कैसे निकलेगा cos x? तो सर जो cos x होता है वो अपने sec x का रेसिप्रोकल होता है। बिल्कुल सही बात है, cos x sec x का रेसिप्रोकल होता है। sec x है
-5/3 तो cos x क्या होगा -3/5, तो बस रेसिप्रोकल कर दिया, तो cos x की वैल्यू आ गई है -3/5। ये मैंने वैल्यू निकाल दी किसकी, ये वैल्यू मैंने निकाल दी cos x की। अब सर आपने ही बताया था कि अगर एक बार आपने cos x निकाल दिया सब हमारे सामने है, लेकिन बच्चों यहां पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है ट्विस्ट है? अब सुनिए मेरी बात, आपने यहां पे लिखा कि हमारा जो sin x/2 है, आपको भाई sin x/2 निकालना था ना, sin x/2 cos x/2 tan x/2 यही निकालना था ना, तो आपने बोला कि हमारा जो sin x/2 है वो मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2, यही मिलेगा। कोई परेशानी? आप बोलोगे नो सर, अरे गड़बड़ तो, गलत फॉर्मूला तो नहीं लिख दिया? क्योंकि मैं खुद ही भूल जाता हूं बच्चों फॉर्मूला, ये मेरे साथ अब है थोड़ा सा, नहीं सही लिखा है। अब सर डाउट ये आ रहा है मेरे को कि मैं प्लस साइन लगाऊं या माइनस साइन लगाऊं। भाई डाउट तो सही बात है, आपने बोला था ना सर कि जो अंदर वाला एंगल है उस पे निर्भर करेगा कि तुम प्लस चूज करोगे कि माइनस, यानी कि खेल आ चुका है अब x/2 पे। देखो यार अपने को cos x की वैल्यू मालूम है, अपन डाल देंगे आंसर आ जाएगा। खेल है कि प्लस चूज करें कि माइनस, इसीलिए मैंने यहां पे, तुम बोलोगे सर ये फालतू का लिख के बैठे थे, सर कभी भी फालतू का कुछ भी नहीं लिख के बैठते हैं। भाई मैंने x का रेंज दे दिया था π/2 से पाई, कैसे दे दिया था? तो अरे क्वेश्चन में गिवन था ना x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो मैंने रेंज आपको दे रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बोलेंगे यहां पे, एकदम ध्यान से देखिएगा कि भाई आपका जो x है वो कहां से कहां तक है, π/2 से लेकर कहां तक, पाई तक है। पर एक बात बताओ, क्या तुम्हें अभी x चाहिए? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें x/2 चाहिए। अब तुम x/2 कैसे निकालोगे? भैया तुम्हारे पास x गिवन है, हर जगह क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो तुमने हर जगह 2 से डिवाइड किया तो ये π/4 बनेगा, यहां पे x/2 बनेगा और यहां पे क्या बनेगा, π/2 बनेगा। गलत बोल रहा हूं तो देख लो यार, हर जगह मैंने 2 से डिवाइड किया, यहां पे पहले से ही 2 बैठा था तो 2 को 2 से डिवाइड करा, मतलब वो मल्टीप्लाई हो जाता। अब ये मत सिखाने को बोलना है ना यार, ये मत बोलना, बहुत 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 गलत हो जाएगा, 11वीं के बच्चे हो। तो ये π/4 बनेगा, ये x/2 बनेगा और ये क्या बनेगा, ये π/2 बनेगा। यानी कि तुम्हारा x/2 π/4 से π/2 में है। π/4 का मतलब जानते हो ना 45 डिग्री, π/2 का मतलब जानते हो ना 90 डिग्री, मतलब तुम्हारा जो x/2 है 45 और 90 के बीच में है। भाई 45 और 90 के बीच में होना मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? तुम बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि कायदे से तुम्हारा x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यानी कि ये जो अंदर एंगल पुट किया ना तुमने, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला किया, यानी साइन जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो क्या देता है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी के सभी रेशियो पॉजिटिव देते हैं, यानी कि ऑब्वियस सी बात है बच्चों यहां पे माइनस साइन लगाना ही नहीं है। अब माइनस नहीं लगाना है तो प्लस का भी क्या काम, प्लस को भी हटा दो, अगर कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन है, प्लस ही है। अब वैल्यू तुम रख दो, चलो रखते हैं यहां पे। तो LHS में अपने पास क्या रहेगा, sin x/2 रहेगा जो अपने को चाहिए। अपन ने अंडर रूट का साइन बनाया, यहां पे 1 माइनस, अरे cos x की वैल्यू अपने पास पहले से है बच्चों -3/5, तो यहां पे अपन ने पुट कर दिया -3/5, अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी सॉल्व करेंगे। तो LHS में sin x/2 है जिसकी वैल्यू अपने को चाहिए, RHS की आप बात करेंगे, ये माइनस माइनस जुड़ के क्या बनेंगे, प्लस बनेंगे। तो क्या बना 1 + 3/5। अच्छा नीचे की बात करो, नीचे कौन बैठा है, नीचे 2 बैठा है। तुमने इसको और सॉल्व किया तो तुम्हारे पास यहाँ पे sin x/2 मिला, ये अंडर रूट, एलसीएम ले लोगे ना, चलो फटाफट ले लो। तो ये बनेगा 8/5। अब वापस से मैं बोल रहा हूँ कि एलसीएम लेने को मेरे को मत सिखाने को बोलना, ये क्या बनेगा 8/5 बनेगा। अभी इस 2 को ऊपर भेज दो, ऊपर भेजोगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा, ये 2 अगर ऊपर चला जाएगा तो मेरे हिसाब से ये बनेगा √4/5। क्या बनेगा, sin x/2 की वैल्यू बन जाएगी आपके पास √4/5। इस तरीके से आप यहां पे रुक जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। एक बार चेक कर लीजिए अपन ने सारा खेल सही तो खेला है ना, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया अपन ने, नहीं सब अपना सही है। sin x/2 की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब एक बार अगर sin x/2 आ गया, अच्छा एक बात बताओ, बाकी सारी निकाल लेंगे अपन, फटाफट निकालते। चलो एक बार sin x/2 आ गया, अपने को cos x/2 चाहिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, अरे वही वाला, प्लस माइनस बाहर 1 + cos x, मैंने सिखाया था ना सेम फॉर्मूला,
बस बीच में माइनस की जगह क्या प्लस, और नीचे अपन क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। और प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? अरे सर आप बता चुके हो ना कि आपका जो x/2 है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? वो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सर cos भी पॉजिटिव देता है, यानी कि cos x/2 यहां पे आपको पॉजिटिव देगा और अंदर आपको क्या देगा 1 प्लस cos। अच्छा जल्दी बताओ cos x की वैल्यू क्या थी? यार मैं भूल गया cos x की वैल्यू क्या थी। क्या थी cos x की वैल्यू? -3/5 थी, -4/5 थी। अब मैं खुद भूल गया, जरा देख लेता हूं मैं अब, क्योंकि थोड़ा सा मिट गया। आई थिंक cos x जो था -3/5 था। देखा मैंने कितनी जल्दी रिकॉल कर लिया। ये रिकॉलिंग पावर आपकी होनी चाहिए। तो यहां पे अपन रख देंगे -3/5। ठीक है, इसको अपन क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। एक्चुअली हुआ क्या, बीच में थोड़ा सा अपना पीछे वाला हिस्सा ही मिट गया, कोई बात नहीं, अपन काम चला लेंगे भाई। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, तो 1 -3/5 और इसको क्या करेंगे अपन 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और फिर क्या है, फिर है cos x/2। जल्दी इसको सॉल्व करते हैं, चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, डायरेक्ट कर दूं। ये बनेगा 2/5 और नीचे क्या है, नीचे है 2। अब ये मत बोलना सर ये आपने कैसे कर दिया, है ना, बोली मत देना ये, ठीक है। चलो तो आगे है अपने पास cos x/2, यहां पे है अपने पास अंडर रूट का साइन। अब तुम्हें मालूम है ना ये 2/5 और यहां पे ये 2 आ जाएगा, और इस 2 ने इस 2 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, है ना बच्चों। अब तुम बोलोगे कि सर ये कैसे हो रहा है, तो फिर तो यार गड़बड़ की बात थोड़ी आ चुकी है। ये अपने का आंसर 1/5 मिलेगा, 5 है, ऐस मत समझ लेना, 5 है, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व करोगे तो cos x/2 की वैल्यू तुमको मिलेगी 1/√5। क्या मिलेगी cos x/2 की वैल्यू तुम्हें 1/√5। लो तुमने cos x/2 की भी निकाल दी। फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से देख सकते हैं पॉजिटिव भी है। अब सर एक और चीज बच गई, कौन सी चीज बच गई, tan x/2 बच गई। अरे यार अब tan x/2 के लिए तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है, मालूम है कितने चॉइसेस है तुम्हारे पास? 2 चॉइसेस है। मैं बताऊं कौन से चॉइसेस हैं? देखो मैं बताता हूं तुम्हें। अगर तुम्हें tan x/2 चाहिए तो चॉइस नंबर 1 देखना, एकदम ध्यान से देखना, या तो तुम sin x/2 को cos x/2 से डिवाइड कर दो। क्या करो, अगर sin x/2 को cos x/2 से डिवाइड करोगे क्या tan x/2 आ जाएगा? यस सर आ जाएगा। या अगर तुम्हें मन नहीं है ये सिंपल मेथड उठाने का तो यार ऐसा लिखो tan x/2 बराबर प्लस माइनस, और अंदर क्या लिखोगे 1 - cos x डिवाइडेड बाय 1 + cos x। ये तुम्हारे पास दूसरा फॉर्मूला है। cos x की वैल्यू तुम्हारे पास है, वहां पे डालो, उस तरीके से निकालो। अगर उस तरीके से नहीं निकालना है तो ये सिंपल तरीका तुम्हारे सामने है। sin x/2 की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, cos x/2 की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, भैया रख दो, आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो इतना कोई बड़ा टेंशन, तनाव और दिक्कत की बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से और डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अब ये जो 2 पार्ट्स हैं आपके सामने, cos x बराबर -1/3, जस्ट अ सेकंड, कौन से 2 पार्ट्स की बात कर रहे हो सर आप? इसकी cos x बराबर -1/3 और sin x बराबर -1/2। यार आप इसको खुद कर लेना। कैसे खुद करोगे? तो जैसे मैंने सारा कॉन्सेप्ट बताया है वो सारा कॉन्सेप्ट आप लगाना, आपका आंसर इन दोनों में भी आएगा। और आंसर को जरूर आप मेंशन करिएगा कमेंट में। देखो बच्चों क्लास 11th की जो मैथ्स है इतनी वास्ट है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको सारे क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं करवा पाऊंगा। हाँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं आपको हर क्वेश्चन का, हर टाइप की वैरायटी का कॉन्सेप्ट बता सकता हूं, तो मैं बताने की यहां पे कोशिश आपके सामने हमेशा करता हूं, ठीक है। अब देखो ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा दिया। अब सेकेंड और थर्ड पार्ट क्या है, सेम टू सेम है, बस चेंज इतना है कि तुम्हारा यहां पे जो एक्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। यहां पे तुम्हारा x कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो उस हिसाब से वेरिएशन होगा। किसका वेरिएशन होगा? देखो यहां पे तो उन्होंने cos x पहले से दे दिया, तो इधर तो टेंशन और लोड लेने की जरूरत है नहीं। वेरिएशन उधर होगा कि यार तुम्हारा x कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो x बिलोंग करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट कहां से होता है, पाई से लेकर 3π/2 तक होता है ना। तो तुम्हें याद है तुम्हें sin x/2 cos x/2 चाहिए होता है, तो तुम्हें उसमें चेक करना रहता है कि तुम्हारा x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है। तो तुम्हें यहाँ पे x/2 की वैल्यू निकालोगे तो ये π/2 इधर बनेगा और इधर जो है अपने पास बनेगा 3π/4। π/2 और 3π/4 का मतलब ये है कि जो आपका x/2 है मालूम है कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो अब जब फॉर्मूला लिखोगे, कौन सा फॉर्मूला, sin x/2 का, जहां पे तुम प्लस माइनस लगाते थे और √1 -
cos x डिवाइडेड बाय 2 लिखते थे, तो अब तुम सोचना कि यार तुम्हारा जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, उस हिसाब से यहां पे प्लस माइनस साइन तुम लेना। ऐसा ही cos x में, सॉरी cos x बाय 2 में, और ऐसा ही tan x बाय 2 में। तो अंतर सिर्फ इतना है, बाकी जैसे मैंने सॉल्व किया है वैसे ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बाकी अगर आपको इसका समझ ना आए, सोल्यूशन हो सकता है कि आपसे ना बने, तो मैं उसके लिए भी आपको प्रोवाइड करता हूं। सुनिए, आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट तो मैंने करवा दिया, सेकंड थर्ड पार्ट का सोल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं आरडी शर्मा बुक में, और आरडी शर्मा बुक में एग्जांपल्स जो होते हैं उन एग्जांपल्स में आपको ये मिल जाएगा। कौन से चैप्टर में, तो यही चैप्टर नाम है, ठीक है, उसे में आपको एग्जांपल में मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, तो वहां से देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ आए तो। पर पहले खुद से ट्राई करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने पूरा समझाया है, वहां पे डिटेल में सोल्यूशन है, तुमको समझ में आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। चलो बढ़िया, चलो भाई, तो इस क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं अपन एक और सवाल पे। ये सवाल, अब ये वाला जो सवाल है बच्चों देख लीजिए, एग्जैक्टली सेम सवाल है। देखिए जरा, tan x की वैल्यू गिवन है 3/4, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, sin x बाई 2 की, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, cos x बाई 2 की, और फिर किसकी, tan x बाई 2 की। लीजिए, सेम टू सेम सवाल है, पर फिर भी अपन हल्का सा इसको देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। शुरुआत करेंगे हम एंगल से। पहले तो एंगल को देख लेते हैं, अपना एंगल कहां से है, अपना एंगल है पाई से लेकर 3π/2 में। अच्छा, पाई से लेकर 3π/2 का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो अपना एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है भाई। और अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, sin x बाई 2 की, cos x बाई 2 की, tan x बाई 2 की। यार अपने को जिसकी भी वैल्यू चाहिए, अपने को निकालनी किसकी पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर अपने को निकालनी पड़ेगी cos x की वैल्यू। जब तक cos x की वैल्यू नहीं होगी तब तक इनकी वैल्यू तो अपन निकाल ही नहीं सकते हैं। तो आगे देखिए, चलो करें कोशिश, किसकी कोशिश करनी है, cos x की कोशिश करनी है। चलो भाई कर लेंगे कोशिश। अच्छा, tan x की वैल्यू गिवन है अपने पास, tan x कितना है बच्चों, tan x जो है अपने पास 3/4 है। बड़ी अच्छी बात है। अब तुम बोलोगे सर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव कैसे है, अरे यार थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए तो पॉजिटिव है। cos x कैसे निकालोगे, यार वही तरीका क्या पढ़ाया था ना, कि जो आपका sec स्क्वायर x होता है वो होता है 1 प्लस cos, अरे माफ कर दो, sec स्क्वायर x होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। चलो भाई tan x की वैल्यू रख दो, तो यहां पे जो sec स्क्वायर x होगा ये होगा 1 प्लस 3/4 का क्या, होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे LHS में क्या रहेगा, sec स्क्वायर x रहेगा, इधर सॉल्व करोगे 1 है, 3/4 का होल स्क्वायर करो, जल्दी करो, 9/16 क्या होगा, 9/16। एलसीएम लो यार, किसका इंतजार करते हो तुम, ये होगा 25/16। अब क्या करोगे, अंडर रूट लोगे, तो sec x कितना होगा, अरे सर अंडर रूट ले रहे हो तो प्लस माइनस का ध्यान तो रखना पड़ेगा, रख लिया मैंने ध्यान। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। भाई जब तुम्हारा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सेक थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सर नेगेटिव होता है। तो जनाब पॉजिटिव में से और नेगेटिव में से कौन सा साइन चुनेंगे आप, नेगेटिव चुनेंगे। तो यहां पे जो आपके सेक एक्स की वैल्यू है, पॉजिटिव को हटाओ, नेगेटिव को लाओ, और 25 का अंडर रूट 5 पाओ और 16 का अंडर रूट 4 पाओ, यानी कि सेक एक्स तो अपने पास -5/4 आ गया, पर अपने को चाहिए cos x। cos x होता है sec x का रेसिप्रोकल, तो यहां पे -4/5 होता है। अच्छा, यहां पे कुछ बच्चे जो होते हैं बड़े बेवकूफ किस्म के होते हैं, सच बोल रहा हूं, बुरा मत मानना, सच बोल रहा हूं। कैसे बेवकूफ किस्म के होते हैं, ध्यान से सुनना। sec x की वैल्यू -5/4 है, वो बच्चे सोचते हैं अच्छा cos x निकालना है, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 5/4 का 4/5 भी कर देते हैं, और वो ये भी सोच लेते हैं कि जब नेगेटिव का रेसिप्रोकल करते हैं ना तो नेगेटिव हटा देते हैं, उसको पॉजिटिव कर देते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं हमारे पास। तो ऐसा अगर आप हैं तो आज समझ जाइए कि रेसिप्रोकल करने में ना बच्चों नेगेटिव नहीं जाता, नेगेटिव अपनी जगह बना हुआ रहता है। आई होप बात मेरी तुम समझ रहे हो, हैं समझ गए, चलो बढ़िया। तो लो भाई cos x तुम्हारे पास आ गया कितना, -4/5। अरे सर हमको तलाश है sin x/2 की, तो भाई तलाश को पूरी करते हैं, आ जाइए। तो ये कहां से आ गया, इसको हटा दे, क्या लो हट गया। तो अपने पास तलाश किसकी है, sin x/2 की। sin x/2 क्या होता है सर, प्लस माइनस साइन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2। अरे सर एक बात तो आपने बताई नहीं कि x/2 का रेंज क्या है, तो चलो कर लेते हैं अपन बातें।
अपना x कहां से है बच्चों, पाई से लेकर 3π/2 में है। चलो इधर आ जाओ, अपना x क्या है, अपना x जो है ना वो पाई से लेकर कहां पे है, 3π/2 में है। अच्छा, अपने को जज करना पड़ता है कि प्लस साइन लेंगे या माइनस साइन, उसके लिए अपने को किसका देखना पड़ेगा, उसके लिए अपने को x/2 का देखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे x/2 अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपन ने हर जगह 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया π/2 और ये हो गया 3π/4। मुझे जल्दी बताओ π/2 और 3π/4 का मतलब समझते हो, इसका मतलब तुम्हारा x/2 कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, अपना ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। अगर तुम डायरेक्ट ना कर पा रहे हो तो ऐसा करना, ये जो रेडियन है इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना, तो 90 डिग्री होगा, और इस 3π/4 को भी तुम डिग्री में कन्वर्ट करोगे, अब कितना होगा, ये होगा समवेयर अराउंड, नॉट समवेयर अराउंड, ये देखो ये 90 होगा और ये आई थिंक 135 होगा। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो आप समझ जाइएगा कि हाँ सही, मतलब सही है, 135 ही होगा यार, 90 और 135 के बीच में, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब एक बात बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, अरे सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है। तो यार सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो हमारी किस्मत अच्छी थी, नेगेटिव को हटाने की जरूरत, मतलब नेगेटिव को हटा दो और पॉजिटिव को भी क्या ही लगाना, हटा दो। अच्छा, cos x की वैल्यू अपने पास मालूम है, अरे मालूम नहीं है क्या, मालूम है ना, अभी निकाली है, अभी निकाली है, कितनी है, -4/5। तो अपन यहां पे क्या करेंगे, 1 - 4/5 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो sin x/2 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 4/5 डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों मैं क्वेश्चन को यहां पे रोकता हूं, इसके आगे मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो यहां से आप खुद ब खुद sin x/2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब ये मत कहिएगा कमेंट में सर आप तो सोल्यूशन ही नहीं करते हो। यार सोल्यूशन इसका क्या ही करना, मुझे ईमानदारी से बताओ ना, इतना सिंपल सोल्यूशन है, एलसीएम लेना है, 2 से डिवाइड करना है, कर लोगे तुम यार। और इतना नहीं कर पा रहे हो तो 9वीं और 8वीं की वीडियो जो है थोड़ी सी देखना चालू कर लो मैग्नेट ब्रेन्स पे, बहुत फायदे मिलेंगे, यकीन मानो, जरूरत है तुम्हें और कर पा रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल चीज है, करना ही चाहिए। चलो sin x/2 हो गया, जल्दी से बताओ cos x/2 कैसे निकालोगे, सर सेम फॉर्मूला, प्लस माइनस और अंडर रूट के अंदर क्या, सर पिछली दफा आपने माइनस यूज किया था तो इस दफा प्लस यूज कर लीजिए, यानी कि यहां पे 1 + cos x डिवाइडेड बाई 2 कर दिया आपने। और एक बात बताइए मुझे, अभी थोड़ी देर पहले हमने x/2 का बताया था, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था x/2, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। अच्छा, cos x/2 मतलब x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहा था, अपन cos निकाल रहे हैं x/2 का, यानी कि अंदर वाला जो एंगल है वो कौन सी क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। यार अगर तुम्हारा अंदर वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और अगर वो नेगेटिव होता है तो प्लस साइन की क्या जरूरत, हटाओ उसको, माइनस ले लो। तो तुम बोलोगे सर cos x/2 की वैल्यू होगी, हटा दो प्लस, माइनस ले लो, जीवन में नेगेटिविटी लाओ और आंसर पाओ। तो 1 + cos x की वैल्यू अपन निकाल के बैठे हैं, -4/5 रख दो यहां पे, -4/5 किससे कर दो डिवाइड, 2 से कर दो डिवाइड। वापस से मैं क्वेश्चन को यहां पे छोड़ता हूं, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अब अगर इतनी मेहनत आपने कर ली है तो मेरी बात सुनिए, आपके पास फाइनली गाड़ी पहुंची है कहां पे, tan x/2 पे। अब आपको tan x/2 चाहिए, आप जानते हैं कि 2 फॉर्मूले हैं। अच्छा एक और बात सुनिए, tan x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव का इतना टेंशन मत लेना, क्योंकि तुम जानते हो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 है ना। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास sin x/2 है। अच्छा सुनो, इधर एक बात सुनो, बच्चे यहां पे एक बेवकूफी कर देते हैं, मैं आपको हर उस गलती को बताना चाहता हूं यहां पे जो कि आप सोच पाते हैं, क्योंकि बच्चों एक वीडियो बनाने से पहले मैं सोचता हूं कि एक बच्चा क्या गलत सोचेगा इस स्टेप को करता हुआ। अब देखो मैंने क्या सोचा, मालूम है तुम में से कई बच्चे सोचेंगे अच्छा हमने tan x/2 को लिख दिया sin x/2 अपॉन cos x/2, हाँ लिख दिया, अच्छी बात है लिख दिया। और फिर वो बच्चा सोचेगा पर x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो बच्चा जो है यहां पे एक माइनस साइन आके पटक देगा। और फिर पता है क्या करेगा, वो sin x/2 की वैल्यू जो निकाली थी यहां रखेगा, cos x/2 की वैल्यू जो निकाली थी वो यहां रखेगा, और वो आंसर पॉजिटिव में पटक के आ जाएगा और उसका आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों हुआ सर, भाई ऐसा इसलिए हुआ, क्या तुमने इस बार ये वाला फॉर्मूला यूज किया है क्या, अंडर रूट वाला किया है क्या, जिसमें बाहर प्लस माइनस बैठा है, किया है क्या, नहीं किया है। भाई जब तुमने ये वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं किया है तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो कि तुम्हारा x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, यूज किया क्या ये वाला फॉर्मूला, नहीं। कौन सा वाला किया, ये वाला किया। अगर भाई मेरे सुनो मेरी बात सुनो, हर बात का अपन डिस्कशन करता है यहां पे।
लो मिट ही गया। अरे इरेजर ही आ गया, रुक जाओ, हाँ अभी सही आ गया। अगर तुमको tan x/2 चाहिए और तुम ये वाला फॉर्मूला पटकते हो कि प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, बात सुनना ध्यान से, अगर तुम ये वाला फॉर्मूला डालते हो तो यार यहां पे टेंशन लो ना कि तुम्हारा x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो तुम नेगेटिव उठाओगे, यहां पे लो इसका टेंशन। पर जब यार तुम ये वाला फॉर्मूला उठा रहे हो ना, तो इस वाले फॉर्मूले में तुम नेगेटिव मत डालना, तुम्हें क्वाड्रेंट का टेंशन नहीं है। उसका ख्याल कौन रखेगा? किसका? वो नेगेटिव का ख्याल कौन रखेगा? तो भाई मेरे नेगेटिव का ख्याल रखेगा साइन और कॉस। नेगेटिव का ख्याल कौन रखेगा? साइन और कॉस। साइन x/2 अपॉन कॉस x/2, तो साइन x/2 की वैल्यू डाल दो, कॉस x/2 की वैल्यू डाल दो। देखो यहां पे कॉस पहले से ही जीवन में नेगेटिव लेकर आ रहा है, तो आंसर वो नेगेटिव में ही देगा, समझे? तो जब ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो यहां पे प्लस माइनस का टेंशन लो कि तुम्हें प्लस लेना है कि माइनस लेना है। जब ये वाला लगाओ तो कोई टेंशन नहीं, आराम से sin x/2 की वैल्यू डालो, cos x/2 की वैल्यू डालो, जो तुमने निकाली है आंसर पा लो, इतना सिंपल है। चलो बढ़िया। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये जो बारीक बातें मैं बच्चों आपसे बीच में करता हूं, इंपॉर्टेंट ये बारीक बातें हैं। ये क्वेश्चन तो आप कहीं पे भी देख लोगे, मैं बता रहा हूं ना, आर.डी. शर्मा उठा लो, आर.एस. अग्रवाल उठा लो, तुम 4-5 किताब और उठा लो, हर में ये क्वेश्चन सिखाया है, सोल्यूशन भी दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सीख लेंगे, खुद भी पढ़ के सीख लेंगे, आपको कोई भी पढ़ा देगा ये। तो मेरे में क्या खास बात? मेरे में खास बात ये कि ये जो बारीक बातें बताता हूं ना मैं, तुम्हारी सोच को समझता हूं मैं कि तुम ये गलती करोगे, तुम ये सोच सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, इसलिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ये मैंने स्पेशलिटी मेरी बता दी। चलो भाई, तो इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा वीडियो का लेवल बढ़ाते हैं और आपसे मैंने पूछा कि मुझे तो cos π/8 बताओ। क्या बताओ? मुझे तो तुम cos π/8 बताओ। ठीक है सर, बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एकदम ध्यान से देखना, लपेटे में समझेंगे अपन सोल्यूशन, एकदम ध्यान से देखना। अपने को चाहिए वैल्यू बच्चों cos π/8 का, है ना? अपन बोलेंगे ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम बोलेंगे कि आप π/8 को x/2 मान लीजिए। क्या कर लीजिए आप? π/8 को x/2 मान लीजिए। मान लिया। अच्छा, तो यहां पे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? π/4 आएगी ना। अब ये मत बोलना कैसे हो गया, है ना? ये देखो भाई, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो इधर 2 का कर ही देता हूं, वरना तुम परेशान हो जाओगे। इधर देखो, मैंने बोला कि जो तुम्हारा π/2 है तुम उसको सॉरी π/8 है, तुम उसको क्या मान लो? तुम x/2 मान लो। अब दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे 2 मल्टीप्लाइडेड बाय x/2 और यहां पे 2 मल्टीप्लाइडेड बाय π/8। गलत बोल रहा हूं क्या? गलत तो नहीं बोल रहे सर आप। अभी यहां पे इस 2 ने इस 2 को उड़ा डाला, क्या बचा? x बचा। इस 2 ने 60 को उड़ा डाला, क्या बचा? 4 बचा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? π/4 हो गई। यही बात मैंने एक स्टेटमेंट में बोला था, कोई बड़ा काम मैंने नहीं किया था। यानी कि तुम समरी समझ गए ना। अब क्या लिखना, हटा दो उसको, बात समझो। तो x/2 को बच्चों π/8 लेना है, इसका मतलब अपने पास x की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो अपने पास π/4 है। बढ़िया। चलो, तो हमको तो सर चाहिए cos π/8, निकाल लेंगे। कैसे? अभी अभी तो आपने बोला कि x/2 π/8 को x/2 ले लीजिए, तो ये बन गया cos x/2। क्या बन गया? ये बन गया cos x/2। अच्छा, यहां पे एक छोटी सी बात और मैं आपसे कर लेता हूं। आपका x/2 क्या है? π/8 है। x/2 क्या है? π/8 है। π/8 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप ये कर लेना, मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि ये जो π/8 है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर यकीन नहीं होता तो π/8 का मतलब समझाऊं? मैंने सिखाया था ना, π/8 कैसे सॉल्व करोगे। पाई का मतलब क्या होता है? 180। तो 180 को 8 से डिवाइड करना है। 180 को जब 8 से डिवाइड करोगे तुम, तो मालूम है कितना होगा? 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये 45/2 होगा। 45 को 2 से डिवाइड करोगे तो 22.5 डिग्री होगा। तो 22.5 डिग्री कहां लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। यानी कि ये जो अपना एंगल π/8 है, कहां पे लाई करा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करा। यानी कि अपना x/2 भी कहां पे लाई करा? वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करा। भाई x/2 क्या है? π/8 है, तो x/2 कहां पे लाई करा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करा। अरे सर, आपकी बात हम समझ चुके हैं, क्योंकि सर आप जानते हैं अगर आपको cos x/2 चाहिए तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos x। अरे 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 सर, गलत फॉर्मूला, माइनस नहीं प्लस, माइनस नहीं प्लस। कॉस, अरे कॉस अपना भाईचारा दिखाता है यार। इधर अगर cos x/2 है, अंदर तो कॉस आना है, तो कॉस क्या बोलेगा? रुक, मैं तेरे लिए प्लस बनूंगा, तो अंदर बनेगा प्लस, है ना? माइनस नहीं बनेगा वो। और फिर किससे करोगे? फिर 2 से डिवाइड कर दोगे। अब बात ये आती है कि प्लस साइन की माइनस साइन। अरे सर कैसी बात कर रहे हो? अभी अभी आपने बताया कि अपना एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर सर x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव देते, तो हटाओ नेगेटिव, और सर नेगेटिव
नेगेटिव हटा तो दिया, पॉजिटिव भी हटाओ ना, जरूरत है क्या उसकी? नहीं है, हटा दो, हटा दिया अपन ने। चलो ये बन गया। अब बात आती है बच्चों कि अब क्या करें। तो अब कुछ ना करें, आप यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे देखो, चलो यहां पे देखो, तो x/2 की जगह क्या रख देना? π/8 रख देना। तुमने यहां पे cos के अंदर क्या रख दिया? तुमने यहां पे π/8 रख दिया x/2 की जगह, और x की जगह क्या रख दो? π/4 रख दो। तो 1 प्लस cos के अंदर क्या हो गया? π/4 डिवाइडेड बाय 2। अरे सर cos π/4 कितना होता है? 45 डिग्री, हमको वैल्यू मालूम है, तो चलो रखते हैं। यानी कि जो cos π/8 होगा ये हो चुका है अंडर रूट, ये हो चुका है 1। cos π/4 √2 होता है, तो 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2। अरे सर कैसी बातें करते हो यार, माफ कर दो यार, तो मेरी गलती हो गई। तुम cos π/4 होता है 1/√2, तो 1 प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाय 2, आ गया आंसर। हाँ, इसको तुमको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, मैं कर देता हूं तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कुछ ऐसे करोगे कि एलसीएम वेलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। ये कुछ ऐसा फाइनल आंसर आपको देगा। क्या बनेगा? √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। दिस आंसर यू विल गेट। कहीं पे बच्चों कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सर को मैथ्स ही नहीं आती, सर को मैथ्स आती है, पर क्या होता है कई बार कुछ क्वेश्चन में कुछ बातें जो हो जाती हैं स्किप, मतलब कैलकुलेशन में हो जाता है एरर वेरर, तो उसको अपने को कंस्ट्रक्टिवली लेना है। ऐसा नहीं कि सर को रिजेक्ट ही मार देना, अरे सर को तो मैथ्स ही नहीं आती इसीलिए कर दिया उन्होंने, ये रॉन्ग है। कुछ लोग ऐसे कमेंट में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, माइनस प्लस ऊपर नीचे हो जाए, सर ये रॉन्ग है, आपको नहीं आता है। आता है, कई बार हो जाती है, आपसे भी सिली मिस्टेक होती है ना। तो कभी टीचर आपको बोलता है कि बेटा आप मैथ्स छोड़ दो, आपको मैथ्स नहीं आती। बात समझ रहे हैं आप मेरी? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप cos π/8 की वैल्यू निकाल लेंगे। बाकी कंस्ट्रक्टिव रहिए, वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। चलिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यहां पे बच्चों sin π/8 पूछा है। अब ये मत बोलना कि सर ये कैसे करोगे, चलो मैं फिर भी बता देता हूं। यहां पे वापस से बच्चों π/8 को क्या कंसिडर करोगे? x/2 कंसिडर करोगे, यानी कि आपके पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/4 हो जाएगी। पर आपको तो sin π/8 चाहिए, पर sin π/8 तो x/2 हो गया, यानी कि sin x/2 हो गया। और π/8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि x/2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। sin x/2 देगा प्लस माइनस √1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2। पर सर क्योंकि अपना एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसीलिए हम यहां पे माइनस साइन को नहीं लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव देता है, और पॉजिटिव साइन को भी नहीं लेंगे। क्या ही लिखने का मतलब। और फिर सर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां पे सर π/8 आ चुका है, यहां पे सर 1 माइनस cos π/4 आ चुका है x की जगह, और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। सर cos π/4 की वैल्यू पूरी दुनिया जानती है, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कहीं कोई तनाव तो नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए, तो हमने sin x/2 को भी सॉल्व कर दिया, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। और आंसर्स कहां से चेक करने बता चुका हूं, आर डी शर्मा बुक से। चलो tan π/8 बताओ सर। वेरी इजी सर। tan π/8 होता है sin π/8 डिवाइडेड बाय cos π/8। मेरी बात सुनो भाई, tan π/8 होता है sin π/8 डिवाइडेड बाय cos π/8। अब ईमानदारी से बताओ, अभी फर्स्ट पार्ट में सॉरी सेकंड पार्ट में sin π/8 निकाला, तो फर्स्ट पार्ट में cos π/8 निकाला, उनकी वैल्यूज रख दो, डिवाइड करो, सॉल्व करो, आंसर नहीं आएगा क्या? आएगा ना, छोड़ दो तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत नहीं? बढ़िया। अब तुम बोलोगे सर हर क्वेश्चन आप बोल देते हो, छोड़ दूं तुम्हारे लिए, बहुत बढ़िया। जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी है। होता क्या है मैं आपको बताता हूं, सुनिए। कई बार क्या होता है कि आपने जैसे क्वेश्चन करा, ठीक है, मेरे साथ आपने क्वेश्चन करा, मैंने आपको क्वेश्चन पटका, आपने उसको सॉल्व किया, थोड़ा बहुत मेहनत करी, आपने सॉल्व किया, आप ना आंसर नहीं निकाल पाते हो। मैं इतना करके कॉन्सेप्ट बता के आपको समझो, एक रेस जो होती है, मान लो इधर देखो, डायग्राम समझाता हूं, डायग्राम बड़ी कमाल की चीज होती है। मान लो देखो ऐसी रेस चल रही है, ये तुम्हारा स्टार्टिंग ओरिजिन है ना फिजिक्स वाला, और ये तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन एफ। तुम पहुंच रहे हो ना, मान लो ये फाइनल डेस्टिनेशन के आगे ये सक्सेस वाला पोर्शन है। कौन सा रीजन है बच्चों? ये सक्सेस वाला रीजन है। तो मैं क्या करता हूं आपको पता है? पढ़ा के ये फाइनल लाइन से जस्ट यहां पे छोड़ता हूं, जस्ट यहां पे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उसका आंसर निकाले और खुद उस फाइनल लाइन को क्रॉस करें। और बच्चों जितनी बार आप आंसर निकालते हैं क्वेश्चन का, मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि ये मेरे टीचर ने मुझे भी कहा था कि जितनी बार गौरव तू आंसर निकालेगा खुद से, उतनी बार तेरे को कॉन्फिडेंस आएगा खुद पे, और उतना ही इंटरेस्ट लेगा तू मैथ्स में।
और वही चीज मैं मेरे स्टूडेंट्स को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो लाइन है ना, आपको इस लाइन को खुद से क्रॉस करना है और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको यहां पे पहुंचाऊं। बस कैलकुलेशन छोड़ता हूं आपके लिए कि आप वो कर दें, आप पहुंच जाएं। और ये भी बता रखा है मैंने कि अगर तुमसे ना बने वो छोटा सा भी कैलकुलेशन तो आर डी शर्मा बुक के क्वेश्चन है, देख लेना एग्जाम्पल, ये चैप्टर का नाम है, समझ गए। और देखो तुम्हारे सामने एक दमदार क्वेश्चन है, चलो आ जाओ, इस पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो आज जो है ना हमें साइन पाई बाई 24 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे हम यहां से कि एंगल कौन सा है। तो आप बोलेंगे सर एंगल है, जस्ट अ सेकंड, ये सफेद पेन से मैं सफेद स्लाइड पे लिखने की कोशिश करता हूं। एंगल है अपने पास पाई बाई 24, आप इसको मान लीजिए कितना x/2 और आप इसको सॉल्व कर लीजिए। मैं कर दूं सॉल्व, चलो यहां पे कर देते हैं। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, पाई बाई 12 हो जाएगी, है ना। अब वापस से बोलोगे तुम कैसे, तो दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू पाई बाई 12 आ जाएगी। चलो तो यहां पे अपन लिखेंगे कि ये जो साइन पाई बाई 24 है, ये पाई बाई 24 नहीं है सर, ये साइन x/2 है। क्या है, साइन x/2 है। अब हम जानते हैं कि साइन x/2 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे हम यहां पे लिखेंगे प्लस माइनस और अंडर रूट के अंदर लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2, बेसिक फॉर्मूला होता है, हमने वो लगा दिया। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, फॉर्मूला तो आपकी बात मान ली, सर प्लस माइनस साइन में से बताओ कौन सा साइन चूज करोगे, वो एंगल पे डिपेंड करेगा। एंगल, अंदर एंगल कौन सा है, x/2। अच्छा x/2 की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 24। यार पिछले क्वेश्चन में पाई बाई कितना था, 8 था, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। तो अब सोचो तुमने पाई को 24 से डिवाइड कर दिया, वो अभी भी कहां पे रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। यानी कि ये चीज अभी भी कहां पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही देता है, यानी कि डेफिनेटली आप नेगेटिव साइन को हटा दीजिए, पॉजिटिव को भी हटा ही दो। चलो ऐसा कुछ हो गया। अब क्या करो बच्चों, तो अब जो है आप x/2 की वैल्यू और x की वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो। तो यहां पे आप बोलोगे कि सर यहां पे तो अपने पास साइन पाई बाई 24 बनेगा, x/2 की जगह यहां पे अंडर रूट, ये 1 माइनस और cos के अंदर x डाला, मानी कि पाई बाई 2 डाला, तो cos के अंदर पाई बाई 12 डाला, माफ कर दो यार, और नीचे 2 से आपने डिवाइड कर दिया। सर बात ये आती है कि पिछले क्वेश्चन में तो cos पाई बाई 4 हो गया था, आपने वैल्यू डाल दी थी, अब तो सर cos पाई बाई 12 हो गया, अब क्या करोगे। तो बच्चों यहां पे आपने पुरानी वीडियोस तो देखी नहीं होंगी, मालूम है मुझे, मैंने आपको cos पाई बाई 12 की वैल्यू निकालना सिखाई थी और मैं आज भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। चलो आ जाओ, कैसे सीखते हैं, आ जाओ देख लो, इधर देख लो। तो हम वैल्यू निकालेंगे बच्चों cos पाई बाई 12 की। तो वैल्यू किसकी चाहिए, cos पाई बाई 12 की। कैसे निकालोगे सर, आ जाओ दिखाता हूं। तो cos पाई बाई 12 जो है आप इसको लिखेंगे यहां पे cos, अब देखना एकदम ध्यान से देखना, सीख लो आज, हमेशा याद रहेगा। पाई बाई 12 को लिखना तुम पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। क्या लिखना तुम, पाई बाई 12 को लिखना तुम पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे अरे ऐसे कैसे 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 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, तो सॉल्व कर लो। क्या कर लो, सॉल्व कर लो। आ जाओ देखो जरा, अगर तुम पाई बाई 3 और पाई बाई 4 को सॉल्व करते हो नेगेटिव के साथ, एलसीएम लोगे आप, तो एलसीएम जब लोगे तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे, क्या बनेगा, 12 बनेगा। ये 4 इस तरफ आएगा तो 4 पाई, बीच में कौन सा साइन माइनस, ये 3 इस तरफ आएगा तो 3 पाई, 4 पाई माइनस 3 पाई, पाई क्या बना, देखो पाई बाई 12 बना कि नहीं बना। झूठ बोल रहा था क्या मैं, नहीं यार सच बोल रहा था। यानी कि cos के अंदर क्या आ गया, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 आ गया। परेशानी कोई नहीं, चलो बढ़िया। तो cos पाई बाई 12 जो था, इधर देखते रहिएगा, यानी कि cos पाई बाई 12 जो था वो एक्चुअली क्या बन गया, वो एक्चुअली बन गया cos के अंदर पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। सही बोल रहा हूं ना, हाँ सर सही बोल रहे हो। पर सर इस स्टेप के बाद क्या, ये तो बताओ। तो इस स्टेप के बाद समझदार बच्चे क्या बोलेंगे, सर यहां पे आप ऐसा करिए कि पाई बाई 3 को कैपिटल ए मान लीजिए और पाई बाई 4 को कैपिटल बी मान लीजिए। चलिए भाई मान लिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया cos के अंदर a माइनस बी। अरे सर cos के अंदर a माइनस बी फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, वो होता है cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, है ना, याद है ना फॉर्मूला, भूल तो नहीं गए कहीं। और अब a और b की वैल्यूज क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे a है पाई बाई 3, b है पाई बाई 4, तो cos के अंदर रख दोगे यहाँ पे पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लिखोगे कि ये भी बन जाएगा cos पाई बाई 3, ये बन जाएगा cos पाई बाई 4,
और प्लस का साइन लगा देंगे, साइन के अंदर क्या होगा π/3 और साइन के अंदर क्या होगा π/4 होगा। अपन ने वैल्यूज डाल दी, कोई बड़ी बात थोड़ी है ना। अच्छा cos π/3 माइनस π/4 लो भाई, सॉल्व किया था, कितना होता है π/3 माइनस π/4 π/12 होता है ना, कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूं? नहीं सर सही बोल रहे हो, cos π/3। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे वैल्यूज अपन फटाफट पुट करेंगे बच्चों, क्योंकि इतना यार याद होना चाहिए, अभी तक मतलब कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं हो सकता कि हमको सर याद नहीं है कि cos π/3 कितना होता है, होना ही चाहिए। cos π/3 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर cos π/3 होता है 1/2, cos π/4 कितना होता है सर 1/√2 होता है, sin π/3 कितना होता है सर √3/2 होता है, sin π/4 कितना होता है सर 1/√2 होता है। कोई दिक्कत कहीं परेशानी नहीं, यानी cos के अंदर जो π/12 है इसकी वैल्यू देखो कितनी मिली, ये मिलेगी 1/2√2, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे मिलेगा √3/2√2। देखो 2√2 क्या है, नीचे कॉमन है तो नीचे 2√2 हो गया और ऊपर क्या हो गया 1 + √3 कर दूं, लो भाई कर दिया। यानी कि जो आपके पास बच्चों यहाँ पे देखिएगा, यानी कि आपके पास जो cos π/12 है इसकी वैल्यू एक्चुअली कितनी है, इसकी वैल्यू एक्चुअली है, अगर मैं अच्छे भाषा में अच्छे शब्दों में लिखूं तो √3 + 1 2√2, ये है cos π/12 की आपके पास वैल्यू। ये मेहनत करनी आपको आनी चाहिए। चलिए और सिखाया मैंने, यानी कि यहाँ पे जो cos π/12 है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली, तो चलिए रख देते हैं। तो हम बोलेंगे कि अपना यहाँ पे LHS क्या है sin π/24, RHS क्या है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos π/12, अभी अभी अपन ने देखा है कितना है cos π/12, √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2, तो अपन रख देते हैं यहाँ पे √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2 और नीचे क्या है, नीचे है /2। बस अब इसको थोड़ा बहुत अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं पर मैं कर देता हूं। तो sin π/24 अपने को मिलेगा अंडर रूट, इसको सॉल्व करोगे तो जो 2√2 है इधर 1 से मल्टीप्लाई होने आ जाएगा, तो बनेगा 2√2 माइनस √3, ये जो माइनस है बाहर बैठा है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -√3 -1 और यहाँ पे 2√2 है और ये जो 2 है यहाँ पे ऐसे नीचे है और ये 2 भी इधर क्या होने आ जाता है, मल्टीप्लाई होने आ जाता है। तो सॉल्व कर दो इसको, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी sin π/24 जो मिलेगा वो मिलेगा, यहाँ पे आपने अंडर रूट का साइन बनाया, यहाँ पे लिखा 2√2 -√3 -1 और ये 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना देगा 4√2। आप इस तरीके से आंसर को रोक सकते हैं और आप में अगर और हिम्मत है कि आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो दैट इज योर चॉइस, यू कैन डेफिनेटली सिंप्लीफाई इट एंड गिव अ मोर सिंपल आंसर, यू कैन डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो देख लीजिए इस तरीके से सवाल को अपन ने सॉल्व किया, ये इधर आधा पार्ट और ये इधर जो मैंने मेहनत की है वो। तो आपको दोनों ही चीजें आनी चाहिए, नहीं आती है तो आप जरूर इस वीडियो को देखने के बाद सीख जाएंगे। चलिए, तो sin π/24 तो अपन ने निकाल दिया, एक और निकालना है, कौन, एक और अपने को निकालना है cos π/24। अब ये सिखाऊं क्या, चलो फटाफट सिखा देता हूं, आ जाओ देखो जरा। तो आप क्या बोलोगे, अच्छा एक और बात सुनो मेरी बात, एक बात सुनो मेरी, जैसे कि तुमने sin π/24 निकाल दिया और तुमने किसी ने तुम्हें बोला कि एक तो तरीका क्या होता है, इधर देखो, इधर देखो, एक तो किसी ने बोला कि यार तुमको cos π/24 चाहिए था, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, π/24 को ना आप x/2 ले लो और यानी कि x की जो वैल्यू है आपके पास π/12 हो जाएगी और आप बोलोगे कि यानी कि ये π/24 को तो अपन ने x/2 ले लिया तो cos x/2, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन, यहाँ पे क्या बना 1 + cos x डिवाइडेड बाय 2 बना, है ना, यही होता है ना फॉर्मूला। और देखो cos x की वैल्यू अपन ने यहां पे निकाल ली थी, दिखा दूं क्या, देखो देखो देखो, अंडू कर देते हैं, अंडू तो ये होता है, देखो cos x यानी cos π/12 की वैल्यू अपन ने निकाल ली थी, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहां पे आगे पुट कर देंगे। और बात रही साइन की, तो यार π/24 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो एक तो वो तरीका है कि यहां पे आपने रख दिया कि π/24 हो गया, या अंडर रूट का साइन है 1 प्लस और ये क्या हो गया, cos के अंदर π/12 हो गया और नीचे क्या है 2 से डिवाइड है, तो cos π/12 की वैल्यू आप यहां से उठाएंगे, यहां पे रख देंगे, एक तरीका तो ये है आंसर निकालने का। मेरे पास एक और तरीका है मेरे पास एक और तरीका और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, उससे सुनिएगा। इस तरीके के अलावा देखिए, ये जो तरीका मैं बता रहा हूं ये तभी लगेगा जब आपने sin π/24 निकाल रखा है, सुनिएगा मेरी बात, जब आपने sin π/24 निकाल रखा है तभी ये तरीका लगाइएगा। और तरीका क्या है, कोई बड़ा नया नहीं है, नया वही बहुत पुराना है, आपने पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर π/24 प्लस cos स्क्वायर π/24 कितना होगा, अरे यार sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना 1, तो sin स्क्वायर π/24 प्लस cos स्क्वायर π/24 कितना 1, तो यार दोस्त मेरे sin स्क्वायर π/24 को उस तरफ भेज दो, यानी कि cos स्क्वायर π/24 तुम्हें कितना मिलेगा 1 माइनस sin स्क्वायर π/24 मिलेगा। एक बात बताओ,
साइन पाई बाय 24 पिछले पन्ने में निकाला था, तुम बोलोगे हाँ निकाला था, उसका क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो, 1 से क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, आंसर आएगा, मन करे तो अंडर रूट भी ले लो और अच्छे से आंसर आ जाएगा। तो मैं एलोबोरेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा मेथड है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि दिमाग में बातें रहनी चाहिए, बातें नहीं, दिमाग में बातें रहनी चाहिए, क्योंकि कब क्या काम आ जाए मैथ्स में ना, ये तो मैं भी नहीं जानता, सर बता रहा हूं, कौन से क्वेश्चन में क्या चीज आ जाए ये तो मैं भी नहीं जानता। तो cos पाई बाय 24 निकालने के दो तरीके मैंने बताए। अच्छा सुनिए, कभी कभार क्या होता है, cos पाई बाय 24 निकाल लिया आपने, साइन निकालना हो तो पहले वही सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहां पे बस क्या करोगे, यहां पे सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला निकालना, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला लगा देना कि अगर आपके पास, देखिए अगर आपके पास cos है तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लीजिएगा, ठीक है, और अगर आपके पास साइन है तो cos स्क्वायर थीटा के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लीजिएगा। बच्चों ये बहुत बेसिक आपको पढ़ाया जा चुका है 10वीं में, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता रहा हूँ नहीं समझ में आ रही है यानी गड़बड़ की बात है। चलिए फिलहाल, अच्छा इसी क्वेश्चन में मान लो एक 6th पार्ट होता जो कि आपको कहता कि यार हमको ना tan पाई बाय 24 निकाल के दिखा, तो तुम बोलोगे अरे ये तो बहुत सिंपल है, कैसे, तो tan पाई बाय 24 चाहिए तेरे को, भाई sin पाई बाय 24 मैंने निकाला, cos पाई बाय 24 तूने निकाला, दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, कौन आ गया, tan पाई बाय 24 आ गया, लो भाई हो गई बात खत्म। चलो अब ये क्वेश्चन तो बड़े फालतू के थे, एक अच्छा क्वेश्चन लेकर आता हूं, cot पाई बाय 24, क्या cot पाई बाय 24, चलो कर दे सॉल्व, आएगा मजा। वैसे तो सर मतलब बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, चलो सर ही सुन लो, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे आप पाई बाय 24 को कंसीडर कर लीजिए वापस से x बाय 2, सर कर लिया कंसीडर हमने, जैसे ही कंसीडर किया इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाय 12, ठीक है सर कर लिया कंसीडर हमने, ठीक है अच्छी बात है। तो यहां पे आप लिखेंगे कि हमको जो cot पाई बाय 24 चाहिए था वो एक्चुअली आज हमारे पास हो चुका है cot x बाई 2, क्या हो चुका है आज हमारे पास, आज वो हमारे पास हो चुका है cot x बाई 2, तो हमको कायदे से चाहिए cot x बाई 2। सर cot x बाई 2 का तो कभी फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हमने tan x बाई 2 का तो फॉर्मूला पढ़ा है। तो tan x बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। अच्छा यहां पे जरा माइनस प्लस साइन को पहले जज कर लेते हैं, तो अंदर का एंगल पाई बाय 24 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यू ऑलरेडी नो, तो इसीलिए यहां पे प्लस ही होगा, माइनस को क्या ही लगाना है ना। तो ये कुछ ऐसा अपने पास होगा कि tan x बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा सर हमको तो cot x बाई 2 चाहिए, दोस्तों cot क्या है, tan का रेसिप्रोकल है, तो जो tan की वैल्यू मिली है उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। यानी कि अगर आपको यहां पे cot x बाई 2 चाहिए तो बस क्या करेंगे, आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो डिनोमिनेटर गया न्यूमरेटर में, भैया देखो रूट का रेसिप्रोकल नहीं होगा, रूट जैसा ही रहेगा, डिनोमिनेटर गया न्यूमरेटर में, तो 1 प्लस कॉस एक्स, न्यूमरेटर आया डिनोमिनेटर में यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स, तो tan x बाई 2 cot x बाई 2 कितना हो गया, अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। यानी कि सर पूरा खेल जो है अब x निकालने का है, और x तो निकाल हम ले ही हैं अपने जीवन में, है ना। चलो x बाई 2 कितना है, सर x बाई 2 तो पाई बाय 24 है, रख दो यार यहाँ पे, तो ये हो गया पाई बाय 24, और ये अंडर रूट का साइन लगाया, ये अपन ने 1 लिखा प्लस लिखा, cos x, x कितना है पाई बाय 12, तो ये cos बन गया पाई बाय 12, अपन ने डिवाइड मारा, 1 माइनस x कितना है पाई बाय 12, तो cos के अंदर अपन ने क्या डाल दिया, पाई बाय 12 डाल दिया, ऐसा बन के आया अपने पास क्या आंसर। अब इसमें क्या करेंगे, सर हमको मालूम है cos पाई बाय 12 की वैल्यू आपने निकाली है कितनी, 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2, देखो निकाली है मैंने, cos पाई बाय 12 की वैल्यू निकाली है, तो भाई वैल्यू निकाली है तो यहां पे क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि cot पाई बाय 24 की जो वैल्यू है बच्चों वो आएगी अंडर रूट के अंदर, यहां पे 1 प्लस cos पाई बाय 12 की वैल्यू देख लीजिए, मुझे याद है, याद हो गई मुझे, रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2, और यहां पे है 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। अब इसको अपने को करना है सॉल्व, तो चलिए अपन अगले पन्ने पे कूद पड़ते हैं, वहां पे सॉल्व करेंगे, यहां पे सॉल्व करेंगे। चलो आ जाओ, तो अपन ने क्या निकाला, अपन ने निकाला कि अपना जो cot पाई बाय 24 है वो कुछ ऐसा है, बड़ा सा अंडर रूट बना दो, 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2, और यहां पे क्या है 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। चलो फटाफट
एलसीएम वेलसीएम लेते हैं, नीचे ऊपर सब हो जाएगा, तो कॉट पाई बाई 24 अपने को मिलेगा। अंडर रूट बड़ा सा बनाया, ये देखिए यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे बच्चों, डायरेक्ट कर देता हूँ, ये होगा 2√2 प्लस √3 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 2√2 बनेगा। जब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, अंडर रूट का साइन और बड़ा बना देता हूँ, ये बनेगा 2√2, ये माइनस साइन बच्चों इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस रूट, अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, माफ कर दो, 2√2, ये माइनस साइन अंदर जाएगा, तो माइनस √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। अब इतना ज्ञान तो आपको प्राप्त हो ही चुका होगा कि ये दोनों एक दूसरे को काट डालते हैं, तो उन्होंने एक दूसरे को काट डाला, यानी कि कॉट पाई बाई 24 जो है अपने पास ये साइन बना। न्यूमरेटर में क्या बना, न्यूमरेटर में है अपने पास 2√2 प्लस √3 प्लस 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है अपने पास, डिनोमिनेटर में है 2√2 माइनस √3 माइनस 1, ये अपने पास डिनोमिनेटर है। अब क्या करोगे, तो आप सुनो, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, पहली बात बता रहा हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करूंगा। करोगे तो आप ही सॉल्व, मेहनत से करोगे। मैं पूरी आपको रास्ता, मतलब पूरा आपको रास्ता दिखा देता हूं, देखिएगा। तो आप इसको लिख लीजिएगा, कॉट पाई बाई 24, आप अंडर रूट मस्त ऐसा साइन बनाना, एकदम देखते जाना है ना, सारी चीजें मस्त ऐसा साइन बनाना। ऊपर देखो, ऊपर लिख देना तुम 2√2 और यहां पे लिख देना तुम प्लस का √3 प्लस 1, ठीक है, ऐसा लिख देना। और नीचे तुम लिखना, यहां पे तुम 2√2 रहने देना, ऐसे ब्रैकेट बनाना, और इन दोनों लास्ट वाले टर्म्स से माइनस कॉमन निकाल लेना, और यहां पे तुम क्या लिख देना, √3 प्लस 1 लिख देना। अब देखो, तुम्हारा जीवन में सरल बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। जो 2√2 है ना बच्चों, इसको स्मॉल a कंसीडर कर लो, और जो √3 प्लस 1 है ना, इसको तुम स्मॉल b कंसीडर कर लो। देखो जरा, 2√2 है, उसको तुम स्मॉल a कंसीडर कर लो, √3 प्लस 1 जो है तुम उसको स्मॉल b कंसीडर कर लो। कर लिया कंसीडर, यानी कि कॉट पाई बाई 24 जो है कुछ ऐसा बनेगा आपके पास, यहां पे बन जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। क्या बनेगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। a की वैल्यू देख लीजिए, b की वैल्यू देख लीजिए। चलिए इसके आगे बढ़िए। तो अपने पास क्या है, अपने पास यहां पे है कि कॉट पाई बाय 24 की वैल्यू है अंडर रूट, ऊपर क्या है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, कुछ ऐसा है। अब इसके आगे क्या करना है, जल्दी देख लीजिए। देखिए, इसके आगे हम बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे रैशनलाइजेशन का। तो चलिए लगाते हैं रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो रैशनलाइजेशन क्या होता है, रैशनलाइजेशन ये होता है बच्चों कि यहां पे ऊपर है a प्लस बी, नीचे है a माइनस बी, तो दोनों जगह तुम a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि तुमने ऊपर भी क्या कर दिया, a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे भी क्या कर दिया, तुमने a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों जगह किससे मल्टीप्लाई किया है, तुमने a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, अच्छी बात है। सॉल्व करो इसको। तो कॉट पाई बाई 24 की वैल्यू कितनी मिलेगी, अंडर रूट का साइन, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी आपको याद होगी। अच्छा, a और b की वैल्यूज याद है क्या, मुझे याद है, चलो पुट कर देते हैं। तो ये हो गया अपने पास कॉट पाई बाई 24, यहां पे अपन क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर होल स्क्वायर भी है, रूट भी है, तो इधर देखना मैं क्या करूंगा, क्या मैं इस होल स्क्वायर और रूट को उड़ा दूं, या फिर चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसको अपन ऐसा लिखेंगे, अंडर रूट को अलग अलग पार्टों में अपन डिवाइड कर लेते हैं, और इसको अपन लिख देते हैं ऐसा। अब ये मत बोलना कि तुमको ये भी नहीं आता है, भाई ये चीजें तुमको आनी चाहिए। चलो बढ़िया, अंडर रूट और स्क्वायर को कैंसिल कर दो, यानी कि कॉट पाई बाई 24 जो है, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा a प्लस बी, और नीचे की बात करोगे तो रहने दो ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a और b की वैल्यू उठा के पटको यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे a और b की वैल्यू तुम रखोगे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस बी कितना है, याद करो, a प्लस बी, a था 2√2, तो 2√2 प्लस, और b था √3 प्लस 1, तो 2√2 प्लस √3 प्लस 1 है ना, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2√2 होल स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 का क्या, होल स्क्वायर। चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो ये है कॉट पाई बाई 24, ये रहा। ऊपर क्या है, ऊपर को कुछ मत करो, अब ऊपर को छेड़खानी नहीं करनी है, जो है उसको अपने को रहने देना है। नीचे आ जाओ, 2√2 का होल स्क्वायर करोगे बच्चों तो आपको 8 मिलेगा, है ना, और √3 प्लस 1 के होल स्क्वायर के केस में ये जो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे आप ये वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो अपन ने √3 प्लस 1 में वो वाली आइडेंटिटी लगानी है। चलो ठीक है, लगा देते हैं। तो ये बनेगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं, है ना यार, सिंपल चीज है ना, डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, ये बनेगा 3 प्लस 1 प्लस 2√3, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर लिखा है मैंने कौन सी आइडेंटिटी लगा के, ये वाली आइडेंटिटी लगा के। तो इस चीज को प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे पाई बाई 24 है। आप इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर
तो एज इट इज 2√2 प्लस √3 प्लस 1 रहेगा। डिनोमिनेटर की आप बात करिए तो अंडर रूट का साइन है, ये 8 है, यहाँ पे 3 प्लस 1 क्या मिल गया 4 प्लस 2√3 मिल गया। चलो अगले पेज पे आ जाते हैं। तो अपने पास cot पाई बाई 24। बच्चों सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, घबरा मत जाना, कैलकुलेशन को तुम थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते हो, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन है ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया है। यहाँ पे अंडर रूट है और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए जरा 8 है माइनस 4 प्लस 2√3, तो यहाँ पे अपन रखेंगे 8 माइनस 4 प्लस 2√3। चलो माइनस को अंदर भेज दें, चलो भेज देते हैं, यानी कि cot पाई बाई 24 अपने को मिलेगा, ऊपर अपन रखेंगे 2√2 प्लस √3 प्लस 1, नीचे क्या करते हैं माइनस को अंदर भेज दो, 8 माइनस 4 माइनस 2√3, है ना। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2√3, इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो cot पाई बाई 24 अपने को मिलेगा। पता है वैसे इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा एक लंबे मेथड से कर दिया, एक और अपन काम करते तो छोटा हो जाता, अब वो मैं नहीं बताऊंगा, हिंट में दे दूंगा, 4 माइनस 2√3। अब मेरी बात सुनना, इसके बाद देखो अगला स्टेप, देखो अगला स्टेप, तो अपने पास क्या हो गया, अपने पास cot पाई बाई 24 जो है कुछ ऐसा मिल गया। यहाँ पे ऊपर क्या है, ऊपर एज इट इज रहने दीजिए 2√2, यहाँ पे आप रहने दीजिए √3 प्लस 1, चेंज नहीं करना है। डिनोमिनेटर की बात करूंगा मैं, डिनोमिनेटर में देखिएगा मैं क्या करूंगा, ये जो 4 प्लस 1 है ना, इधर एकदम ध्यान से देखना, ये जो 4 है, ये सॉरी ये जो 4 है इसको मैं लिखूंगा √3 का होल स्क्वायर और फिर लिखूंगा मैं 1 का होल स्क्वायर। क्या लिख दिया मैंने, 4 जो है उस 4 को मैंने लिखा √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कैसे लिखा, √3 का होल स्क्वायर 3, 1 का होल स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, गलत तो नहीं बोला। और फिर क्या है, माइनस है 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 1 इंटू √3। तो देखो बच्चों बेसिक आइडेंटिटी लगाई है मैंने, √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर 3, 1 का होल स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, माइनस 2 इंटू 1 इंटू √3 दैट इज 2√3। आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसको सॉल्व करोगे तो cot पाई बाई 24 की वैल्यू आपको मिलेगी, ऊपर रहने दीजिए 2√2 प्लस √3 प्लस 1, उसको चेंज नहीं करना है। डिनोमिनेटर में आ जाइए, डिनोमिनेटर में ये देखिए, ये है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर, ये है माइनस 2ab, जानते हैं ना क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर ये रूट और ये स्क्वायर वापस से कैंसिल, तो कैंसिल कर देते हैं, तो cot पाई बाई 24 की वैल्यू मिल चुकी है आपको 2√2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। चलिए लास्ट स्टेप मैं आपको बता देता हूं, तो क्या करेंगे, तो cot पाई बाई 24 की वैल्यू अपन ने क्या लिखी, अपन ने लिखी है 2√2 प्लस √3 प्लस 1। कितना लंबा हो गया ना कैलकुलेशन, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, वापस से अपन रैशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि √3 प्लस 1 को नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और √3 प्लस 1 को अपन ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह। अब बच्चों सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, सॉल्व करते हैं फटाफट। तो मल्टीप्लीकेशन भी मैं बहुत तेजी से करने वाला हूं, एकदम ध्यान से देखना। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा, पहले 2√2 को मल्टीप्लाई करो तो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ √6, फिर बनेगा ये 2 टाइम्स ऑफ √2, फिर बनेगा ये √3, नहीं ये बन जाएगा 3। मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों, आप खुद से भी कर सकते हैं, इतना टेंशन मत लीजिएगा कि सर मल्टीप्लाई कैसे कर दिया आपने। और फिर ये बनेगा √3 प्लस 1, बेसिक मल्टीप्लीकेशन है और कुछ नहीं है। नीचे की बात करोगे तो डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, वो बनेगा 2, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन है, प्लीज आप खुद से भी करिएगा। आगे यहां पे रहने दीजिए 2√6, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये √3 है और √3 है, दो बार है, तो आप इसको क्या लिख दीजिए 2 टाइम्स ऑफ √3। ये क्या है, ये है 2 टाइम्स ऑफ √2 और यहां पे 3 और 1 है, 3 प्लस 1 4, और इसको किससे करना है डिवाइड बच्चों, 2 से करना है डिवाइड। अब हर टर्म को 2 से डिवाइड कर दो, तो cot पाई बाई 24 की जो वैल्यू है इसको 2 से डिवाइड करोगे तो √6, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो √3, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो √2 और लास्ट में डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। चेक कर लो यही आंसर है क्या, हाँ यही आंसर है, बस एक थोड़ा सा वेरिएशन कर लेना है अपने को। देखो ये जो 2 है इसको √4 लिख दो, 2 को क्या लिख दो √4 एकदम। चलो इसको अगले स्टेप में दिखाता हूं। तो अपन ने अभी तक क्या निकाला, अपन ने अभी तक निकाला कि cot पाई बाई 24 जो है अपने पास है √6, फिर है अपने पास √3, फिर है अपने पास √2 और फिर है अपने पास 2। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, अपन इसको थोड़े से सुंदरता से लिखने की कोशिश करेंगे कि ये √6 है, ये √3 है, ये √2 है, ये जो 2 है आप इसको √4 लिख दीजिए बिकॉज √4 इज 2। तो cot पाई बाई 24 की वैल्यू आपको मिलेगी √6। अब अरेंज कर देते हैं बड़े से छोटे में, है ना, √6 के बाद √4, इसके बाद √3 और लास्ट में क्या, लास्ट में आपका √2। चेक कर लीजिए क्या यही है, तो आप देख सकते हैं यस ये वही है, ऑलमोस्ट सेम है ना, ऑलमोस्ट क्या
सब सेम टर्म्स हैं यार, √6 है, √4 है, √3 है, √2 है, यहाँ पे भी देखो ना √6 है, √4 है, √3 है, √2 है, जो चाहिए था हमें मिल गया। अब ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको सारे स्टेप समझ में आए होंगे। मेन तो देखो बच्चों ये स्टेप था, ये मतलब ये वाला जो स्टेप है ये वाला था। इसके बाद तो यार कैलकुलेशन था, रैशनलाइजेशन, ये सब वो सब, ये सब आपको करना ही पड़ेगा खुद से, उसमें मैं आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ। कैलकुलेशन पार्ट इज अप टू यू। अभी एक और क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे tan π/16 है। अब मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि आप जानते हैं कि π/16 को आपको क्या लेना है, आपको x/2 लेना है। तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, π/8 आ जाएगी, और आप उसको सॉल्व करिएगा, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क रखिए और एक ये क्वेश्चन भी एज अ होमवर्क रखिए। इसमें बस आपको मैं हिंट दे देता हूं जिससे आपको कहीं पे भी परेशानी ना हो। एकदम ध्यान से देखिएगा। तो अंदर क्या है, अंदर है tan 142.5 डिग्री। एकदम ध्यान से देखना मैं क्या स्टेप्स अपनाऊंगा। ये जो tan 142.5 डिग्री है मैं इसको लिखने वाला हूं। पहले तो एक बात बताओ, इसको अपन इधर देखो, थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। 142.5 डिग्री है ना, ऐसा लिखा है ना, देखो जरा 142.5 डिग्री। अपन इसको लिखते हैं 142 प्लस 1/2 डिग्री। क्या लिखते हैं अपन, 142 प्लस 1/2 डिग्री। ठीक है, लिख देते हैं। और थोड़े से पल के लिए अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे सॉल्व करूंगा एकदम ध्यान से देखते जाना। मैं इसको, इस एंगल को 180 में से कुछ घटा के बनाना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं कि 180 में से कुछ एंगल घटाऊं तो ये बन जाए 142.5 डिग्री। अब बात आती है कि यार 180 में से क्या घटाऊं, तो 180 में से अगर 142 घटाऊं तो कितना मिलेगा, 180 में से अगर तुम 142 घटाओगे आई थिंक आपको 38 डिग्री मिलेगा। क्या मिलेगा, 38 डिग्री। पर ये हाफ भी तो है, तो 38 में से हाफ घटाओगे तो 37.5 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा, 37.5 डिग्री। समझे क्या हुआ, तो मुझे वो एंगल मिल गया जो घटाना है। तो 180 में से क्या घटा दो आप, 37.5 डिग्री घटा दो। 180 में से क्या घटा दो बच्चों, 37.5 डिग्री घटा दो। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा मैंने काम नहीं किया है। ठीक है, आपको मैंने डायरेक्ट हिंट दे दिया है। 180 में से आप 37.5 घटाइए, आपको 142.5 मिलेगा। बात क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, ये जो 37.5 है, थोड़े से पल के लिए इसको थीटा कंसिडर कर लो, तो ये बनेगा tan 180 माइनस थीटा, जो कि कितना होता है, जो कि होता है माइनस tan थीटा, जो कि कितना होता है, जो कि होता है माइनस tan थीटा। अब थीटा कितना है, थीटा तो 37.5 है, तो ये बन जाएगा माइनस tan 37.5 डिग्री। चलो इसको अगले पेज पे लिखते हैं। अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे अपना बन चुका है माइनस tan 37.5 डिग्री, है ना। अब क्या करेंगे देखो, तो ये 37.5 डिग्री को थोड़ा सा अपन सॉल्व करते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं, पहले तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करोगे ना 37.5 डिग्री को, तो ये बनेगा अपने पास 75/2 डिग्री। क्या बनेगा अपने पास, 75/2 डिग्री। इसके आगे देखिए, अब देखिए ये जो अंदर वाला एंगल है इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर आप 75/2 को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो π/180 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। चलिए कर देते हैं। तो ये 15 12 और ये 15 5 हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 5π/24। क्या मिलेगा, 5π/24। तो 75/2 की जगह 5π/24, यानी कि tan की जगह क्या हो गया, 5π/24 हो गया। अब देखिए ये कुछ ऐसा बन गया। अब आपको लगाना है दिमाग। सर अब कैसे दिमाग लगाए, तो सुनिए भाई, tan 5π/24 है, ठीक है, क्या है, tan 5π/24। एकदम तरीके से देखते जाना क्या करोगे। तो आप यहां पे कुछ नहीं करोगे, चलो इसको अगले स्टेप में ही करते हैं, आगे अगले पन्ने पे करते हैं। तो अपने पास है माइनस tan 5π/24। वैसे तो आप समझ चुके होंगे कि आप ये जो 5π/24 है इसको क्या कंसीडर करोगे, x कंसीडर करोगे, और आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5π/12। कितनी आएगी, 5π/12। तो आप यहाँ पे माइनस tan, बस ये 5π/24 तो रहेगा, इसको क्या कर दोगे, इसको माइनस tan x/2 रख दोगे। माइनस tan x/2 के बाद यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे, सिर्फ फॉर्मूला लगा रहे हो tan x/2 का। फॉर्मूला किसका लगा रहे हो, tan x/2 का। बाहर में माइनस जो है पहले से ही बैठा है। tan x/2 का फॉर्मूला होता है, अच्छा एक बात बताओ, अंदर जो एंगल है x/2 5π/24 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इतना तो यकीन मानते हो, इसीलिए पॉजिटिव ही होगा, तो अंदर क्यों ही माइनस वो प्लस लिखूं। तो डायरेक्ट मैं tan x/2 का फॉर्मूला लिखता हूं, वो क्या होता है, वो होता है 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय
1 प्लस कॉस एक्स, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे अब आप क्या करिए, x और x/2 की वैल्यूज डाल दीजिए। तो जैसे ही डालेंगे तो माइनस बाहर रहेगा, ये बन जाएगा tan x/2। यहाँ पे बनेगा, बाहर है माइनस साइन और अंदर क्या है, अंदर है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस। अरे यार वैल्यूज रखनी थी, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 5π/24 रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस कॉस एक्स, एक्स कितना है 5π/12, तो ये 1 माइनस कॉस 5π/12 और नीचे बनेगा 1 प्लस कॉस के अंदर क्या 5π/12। अब आपको क्या करना है, आपको कॉस 5π/12 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो भाई कैसे कॉस 5π/12 की वैल्यू फाइंड करें, पहले आपको सोचना पड़ेगा कि 5π/12 को हम कैसे बनाएं, मतलब कैसे उसको अच्छे शब्दों में दिखाएं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार कैसे 5π/12 को बनाते हैं, कैसे। इतना तो हमें आइडिया है कि 5π/12 अपन को मिलेगा π/6 प्लस π/4 से। कैसे, तो चेक कर सकते हो आप, 6 और 4 का एलसीएम क्या हो गया 12, 2 जा 3 जा 2 + 3 5। अब देखिए ये बेसिक है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। तो यहाँ पे जो 5π/12 है उसकी जगह अपन π/6 प्लस π/4 डाल देंगे। तो ये अपन क्या रखेंगे, सब कुछ सेम रखेंगे। ये बाहर माइनस का साइन बैठा है तो अपने को cos 5π/12 चाहिए, तो cos 5π/12 नहीं लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे cos के अंदर π/6 प्लस π/4। और बच्चों इसके बाद क्या करेंगे अपन, तो π/6 को a मान लेंगे, π/4 को b मान लेंगे। तो cos के अंदर हो चुका है a प्लस b, और बस अब आप इसका फॉर्मूला लगाइएगा, उसकी वैल्यू आपको मिलेगी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करिएगा। अब देखिए इतना एक्सपेक्टेशन आप मत रखिए कि मैं आपको ये स्टेप भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, इतना, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजें बता चुका हूं। ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। फिर भी मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है सारे के सारे क्वेश्चन अपने तरीकों से। तो बस इस वीडियो को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप जितने कॉन्सेप्ट्स डिलीवर मुझे करने थे वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप तक पहुंच रहे हैं, कहीं पे भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हाँ, मैं जानता हूं कि इस वीडियो के अंदर काफी सारा कैलकुलेशन था जो कि मैंने आप पे छोड़ा है, मैं मानता हूं और मैं जानता भी हूं। ये काम आपको ही करना पड़ेगा। कैलकुलेशन अगर मैं करने बैठ जाऊंगा तो जो वीडियो की लेंथ है अभी भी बड़ी बन चुकी है, तो सोचो तब कितनी बड़ी बन जाएगी। इसीलिए वो टाइम मैं आप पे डालता हूं, अब घर पे आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी आर डी शर्मा बुक बता चुका हूं जहां पे आपको सबका डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए एंड करते हैं वीडियो को। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको लास्ट में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से 100% फ्री एजुकेशन मिलेगी। तो यूट्यूब पे तो देख ही रहे, यहाँ पे क्यों देखे, तो यहाँ पे अपन को इसलिए देखना है क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट है ना आपको प्लेलिस्ट में अच्छे से अरेंज मिलता है, तो आपको कहीं पे भी कोई भी तकलीफ नहीं होती है कोई भी कॉन्सेप्ट वगैरह में मिस होने में। तो गूगल क्रोम खोलना, टाइप करना www.magnetbrains.com, वेबसाइट खुलेगी। सीबीएसई इंग्लिश वाले सेक्शन में क्लास 11th को सेलेक्ट करना, क्लास 11th के सारे कोर्सेज मिलेंगे। मैथ्स पढ़ना हो तो मैथ्स पे क्लिक करना, मैथ्स के कोर्सेज मिलेंगे। जिस भी चैप्टर की वीडियो देखनी है उसको क्लिक करना, वीडियो प्ले हो जाएगी और ये सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स आपसे कोई भी पेमेंट नहीं लेता है किसी भी चीज के लिए। 3 काम जरूर करने हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके वीडियो को करिए शेयर। बाकी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में जहां पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे पार्ट 4 करवाया ना, पर बात अभी खत्म नहीं हुई है, अभी कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं अच्छे लेवल के, दमदार लेवल के, जिसको अपन पार्ट 5 में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अपन पार्ट 5 में जहां पे कुछ और अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट।